अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न नफ़रत की बात है न अदावत की बात है, न नफ़रत की बात है न अदावत की बात है, मेरी जुबान पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। न नफ़रत की बात है न अदावत की बात है, मेरी जुबान पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। इस दौरे इंतशार में आपस की दुश्मनी, इस दौरे इंतशार में आपस की दुश्मनी, सोचो जो गौर से मोहब्बत की बात है, सोचो जो गौर से मोहब्बत की बात है। बहुत अच्छे। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये महफिल को कबूल फरमाए, और जो इतनी मेहनतें चल रही थीं कबल 4 महीने पहले से ये मेहनतें चल रही थी इस प्रोग्राम को सजाने के लिए, और वो प्रोग्राम आज माशाल्लाह सज चुका है और आप भी बैठे हुए हैं। और हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज मुखर्रिक इस्लाम हज़रत मौलाना कफिल अशरफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, और उसी के साथ साथ इसी स्टेज पर कई लोग बैठे हैं। हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाए। बाकी मैं सभी अपने मेहमान कराम का, प्रोफेसर मिर्ज़ा सबूर बेग का, और उसी के साथ साथ प्रोफेसर अफसार अंसारी साहब का, उसी के साथ साथ अभी जो लोग जा चुके हैं मैं उन सब का, और जानशीन आमिल सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी का, उसी के साथ साथ मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आउट ऑफ कंट्री इस वक्त हैं, मिस्टर समील मुग़ल साहब, और उनके छोटे भाई यहाँ मोहम्मद अजीम मुग़ल साहब तशरीफ़ फरमा हैं और जलवा अफरोज हैं स्टेज पर। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, और मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ कि आप सभी लोग इस आदना तालिब इल्म की महफिल में तशरीफ़ लाए, इस आदना तालिब इल्म के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और आप अपने कामकाज को छोड़कर, अपनी ज़रूरियात को छोड़कर, अपने कीमती वक्त को लेकर आज इस जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सीरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन को जो जीनत बख्शी है, मैं आप सबका उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं हज़रत मौलाना कफिल अशरफ साहब का इस्तकबाल करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे हर एक चीज़ को समझते हैं, हर एक चीज़ को मुझे हर एक चीज़ समझाते हैं। अगर मैं कोई चीज़ गलत करता हूँ या उसको मैं कोई चीज़ गलत नादानी में हो जाती है तो उनका मुझे समझाना बहुत अच्छा लगता है। और मुस्तफ़ा मदनी साहब से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, उन्होंने भी मुझे कई जगहों पर समझाया, कई जगहों पर उन्हें बहुत सी चीज़ें हमको समझाई हैं। आज अगर हम ये देखें, अपने मुआशरे को अगर टटोरें, अपने मुआशरे के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो अपना मुआशरा हम लोग को ऐसा पता चलेगा जो कि वाकई बहुत अलग चला जा रहा है। अपने मुआशरे में अगर अपने बच्चे को, एक छोटे बच्चे को उठा के पूछ लिया जाए कि अशरे मुबशरा कौन है, खुलफाए राशिदीन कौन है, अज़वाजे मुतहरात कौन है, तो हमारा बच्चा नहीं बता पाता है। उसकी क्या वजह है जो हमारा बच्चा नहीं बता पाता है? आज हम अपने मुआशरे में देखें, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, लॉयर वगैरह वगैरह बहुत से लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारी बहनें जो नीट क्वालिफाई कर रही हैं, जो डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रही हैं, क्या उनको पता है कि हमारे अशरे मुबशरा कौन है, हमारे अज़वाज मुतहरात कौन है, हमारे खुलफाए राशिदीन कौन है? ये जो सब जो हैं, ये सब हमारे इस्लाम के बहुत ही अच्छे लोग हैं, सहाबा कराम हैं। नबी के बेटे बेटियां कितनी हैं, नबी के नवासे कितने हैं, नबी की नानी का नाम क्या था, नबी के वालिद का नाम क्या था, नबी की वालिदा का नाम क्या था? आज हमको, हमारे बच्चों को ये सब नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? उसकी वजह है कि आज हम लोग दुनियावी तालीम को ज्यादा तवज्जो देते हैं और दीनी तालीम को कम तवज्जो देते हैं।
जबकि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को एक साथ तवज्जो देना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा स्कूल जाए तो वहाँ पर भी अपनी शरीयत के एतबार से क्लासेस करे, अपनी शरीयत के एतबार से कॉलेज आए, अपनी शरीयत के एतबार से कॉलेज से वापस आए, अपनी शरीयत के एतबार से घर से निकले। हमारी बहनें पर्दे में निकलें, हमारी बहनें वहाँ पर पर्दा भी करें जहाँ पर ऐसी महफिल हो जहाँ पर करना नामुमकिन हो, लेकिन वहाँ पर भी अपनी कोशिश करें। जैसे कि हमारे उस्ताद मोहतरम ज़ियाउल क़य्यूम जिलानी एडवोकेट साहब ने बताया कि उससे पहले भी कई कर्नाटका केसेस हुए हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत ही कोशिश की, यूपी में उन्होंने बहुत ही कोशिश की और कर्नाटका में वहाँ के एडवोकेट्स ने कोशिश की। इसी तरीके से पर्दे को लेकर के बहुत सी बातें हैं जो हम लोग को सोचनी है। इंशाअल्लाह ताला मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग तशरीफ लाए और इस अदना तालिब इल्म की महफिल को आप लोगों ने जीनत बख्शी है। मैं उसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अपनी बातों को मैं वक्त की बहुत ताख़ीर है, इस वजह से हज़रत मौलाना को भी बयान करना है, फिर हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना फैज़ सिद्दीकी नदवी साहब को भी कुछ बातें अर्ज़ करनी है, उसके बाद मुशायरा भी होना है, तो वक्त की बहुत ताख़ीर हो रही है, 12:15 हो चुका है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वो चाहे कोई भी बड़ा चैनल हो उस पर आपकी स्पीच होती है। और कैमरामैन हमारे वीडियोग्राफर इस लम्हे को कैद कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद अजीम मुगल साल भी तशरीफ लाए थे और बहुत जामे पैगाम दिया था, और हम कोशिश करेंगे कि 2-3 मिनट का मौका इन्हें जरूर दिया जाए। जनाब ज़ियाउल क़य्यूम जिलानी साहब, मसूद आलम जो नाजिम है और महमूदाबाद से जो तशरीफ लाए हैं, जनाब हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब लखनवी दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि आज के हमारे मेहमान मुकर्रिर खुसूसी है, उनके दस्ते मुबारक से। भाई के बाद शमशेर जहाना गंजवी वो नाम है, तो आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको महसूस होगा कि इतने दिनों तक क्यों नहीं सुन पाए थे। शमशेर जहाना गंजवी साहब अशफाक बहराइची साहब, पूरे हिंदुस्तान में बुलबुले बाग़े मदीना के नाम से जिनकी आवाज़ गूंजती है, कानों में रस घोलती है, जनाब अशफाक बहराइची साहब मेरे बहुत ही मुशफ़िक़ व करम फरमा। माशाअल्लाह ये मोहब्बतें हैं फरहान भाई की कि मुसाफे में ठंडक नहीं मिल रही तो गले मिल के काम चलाया जा रहा। माशाअल्लाह। आइए हम सबके बड़े भाई मुश्फ़िक़ व करम फरमा असद आज़मी साहब, इस वक्त मैं उनसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ़ लाएँ और गुलदस्ता पेश किया जाए, उनकी खिदमत में उनका इस्तकबाल किया जाए।